निम्न में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है, तरीका मैंने बता दिया। सबके अंश को एक बना लो। जैसे पहली भिन्न 13 एकम 13, अगर हर में इसका भाग देंगे 13 का तो कितना बचेगा 13 एकम 13। फिर कितना बचेगा 3, 3 तो बार जाएगा नहीं, 30 हो जाएगा, तो 13 दूनी 26, लगभग 2 टाइम्स जाएगा। 17 एकम 17, यहाँ पर 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा भाई 7 यहाँ पर बचेगा, तो 17 पन्ना 85 हो जाएगा। ठीक है, और 17 चौको कितना हो जाएगा सर, तो 1.4 आ जाएगा लगभग। ओके, अब यहाँ पर 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20। ठीक है, 7 एकम 7, यहाँ 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 7 एकम 7, तो 1.1 लगभग ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहाँ पर जो हर है वो 1.1 दे रखा है, इसका मतलब है कि ये वाली जो भिन्न है वो सबसे बड़ी भिन्न है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 7/8 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा। ठीक है, तो देखो भिन्न तो 4 ही दे रखी है, तो चारों को हम पहले निकाल लेते हैं। जो तरीका है, सबके अंशों को हम एक बना के पता कर लेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है। तो पहली भिन्न जो दे रखी है 6/7, तो 6 एकम 6, इसके अंश को एक बनाना है। 6 से अगर 7 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 एकम 6। फिर यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये कितना जाएगा लगभग एक बार। फिर 5/6, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ओके। 11/13 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो 11 एकम 11 हो जाएगा। 13 में अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 11 एकम 11। फिर यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये 2 बार तो जाएगा नहीं, लगभग एक बार ही जाएगा। तो हमें इसमें 2 बार, यहाँ पर 2 अंक तक लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी 1.1 है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें भी हम 2 अंक तक निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारा 6 एकम 6 हुआ था, फिर 1 बचा था, तो 4 बचा, तो 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 2 अंक तक निकाल लिया हमने इसमें। अब अगर इसमें बात करी है तो यहाँ देखिए 11 एकम 11, यहाँ 2 बचा है, तो 20 हो गया। तो 11 एकम 11, 9 बचा है, तो 11 8 88। ओके, तो 1.8 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1.18। 16/17 की अगर वैल्यू निकालें तो 16 एकम 16, फिर यहाँ पर देखिए 16 एकम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो फिर भाग जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे। फिर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, तो 1.06। अब निम्न में कौन सी जो भिन्न है वो अवरोही क्रम में, मतलब अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जो जिसका बेस सबसे छोटा होगा। यहाँ पर देखिए इसका बेस जो है वो सबसे छोटा दे रखा है, तो 16/17 जो भिन्न होगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी, मतलब सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो 16/17 पहले आने वाली है। ठीक है, इसमें दे रखी है। उसके बाद जो दूसरे नंबर की भिन्न कौन सी होगी, जिसका जो बेस है इससे भी छोटा दे रखा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1.1 से यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 1.16 दे रखा है, मतलब दूसरी भिन्न सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 6/7। ठीक है, 1 2। अब तीसरी भिन्न यहाँ पर देखिए ये 1.20 है ना, 20 है, यहाँ पर ये 18 है। तीसरी भिन्न सबसे बड़ी कौन सी होगी 11/13। ओके, फिर चौथी भिन्न कौन सा होगी 5/6। अवरोही क्रम में हमने इनको व्यवस्थित कर लिया, मतलब बड़े से छोटे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। भिन्नों इतने को अवरोही क्रम में लिखें। फिर से वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। 2/3 की अगर वैल्यू निकालें तो अंश का 1 बनाना है सबके, 1। फिर यहाँ पर 1, 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके भाई, 2 एकम 2, इसको ऐसे करो यार, सीधा सीधा डिवाइड करना। देखो 3 में डिवाइड, 2 एकम 2 कितना बचा 1, यहाँ 0 लगाया, 2 चौके 8। तो अभी हमने सिर्फ एक अंक तक निकाला, तो इसकी वैल्यू 1.4 आ चुकी है। ये तो 1.6 ऑलरेडी दे रखी है, तो इसमें तो निकालने की ज़रूरत है नहीं है हमें कुछ भी, है ना। तो दूसरी भिन्न की जो वैल्यू है 1.6 दे रखी है, तो इसमें हमें निकालने की ज़रूरत है नहीं है। यहाँ पर भी देखो ये 1/5 दे रखा है, तो इसमें भी निकालने की ज़रूरत नहीं है।
अब चौथी भिन्न का निकाल लो। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और ये 1 0 लगाएंगे। 3 तिरका कितना हो जाएगा 9। तो देखो हमें बताना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम सबसे बड़ी भिन्न क्या आएगी, सबसे पहले आएगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका बेस क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर सबसे छोटा बेस किसका दे रखा है, देखो 2/3 का दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर 1.4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर देखो 2.3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पहली भिन्न है 2/3 है, वो सबसे पहले आएगी। फिर दूसरे नंबर की जो भिन्न है जिसका बेस उससे भी छोटा है, वो कौन सा होगा भाई, 3/7। ठीक है। फिर तीसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी भाई, 1/5। फिर चौथे नंबर की कौन सी हो जाएगी, 1/6। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा।